गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। WMC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं ब्रह्मास्त्र एग्जाम सीरीज की लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर आज हम कराएंगे बेटा आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टडी नोट के अंदर यूनिट नंबर 6 है। इसका मतलब स्टडी नोट 6। तो देखते हैं बेटा स्टडी नोट 6 में हमें कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने हैं। हाँ जी, ये आ गया हमारा स्टडी नोट 6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमें क्वेश्चन कवर करने हैं बेटा 6 और 16, 1 2 4, 7, 9 और 15। टोटल क्वेश्चन हमें जो कवर करने बेटा इस टॉपिक के अंदर वो कवर करने हमें टोटल 8 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मेरा स्टडी मैट निकाल लीजिए जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया। जिन स्टूडेंट के पास मेरी बुक नहीं है वो मुझे डिस्क्रिप्शन में या मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करके भेजेंगे, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है मेरी वीडियो क्लास में, ठीक है, वो मुझे मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पर, मैं उनको बुक प्रोवाइड करा दूंगा। स्टार्ट करें, चलिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये बेटा हमारा स्टडी नोट 6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन कवर करने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 और 16। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 जून 2017 के एग्जाम में भी आया था, लेकिन ये एग्जाम कौन सा था जून 2017 में? ये बेटा 2012 सिलेबस का। ओके, हाँ जी। अब मैं बताता चलता हूं, आपको ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। पहले तो मैं आपको लिखवा देता हूं कौन सी क्लास के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं बेटा। तो हमें जो क्वेश्चन कवर करने हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 है। पूरी क्लास को ध्यान से समझे। एक ना एक क्वेश्चन इस आज की जो क्लास है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा। मिनिमम एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट के अंदर लगभग इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है बेटा। देखिए बेटा जो क्वेश्चन हमें कवर करने हैं ये है हमारा 6 और 16। 6 और 16। हाँ जी, ध्यान से समझे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, जो हमें क्वेश्चन कवर करने वो 6 है, 16 है, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 9 है, 15 है। पहले मैं इनमें से मैं इन दो क्वेश्चनों की पहले मैं बात करूंगा आपसे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं आपसे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है इसका सॉल्यूशन इसको क्लास में मैंने सॉल्व कराया है अपनी वीडियो क्लास के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। क्लास नंबर 1 में। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लास नंबर 1 मैंने अपनी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, लिंक दे दिया है, वहां से आप इसको कवर कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लास नंबर 1 को देखोगे तो आपको यह क्वेश्चन नंबर 6 मिल जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है क्या कभी? यस। देखिए एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जून 2017।
जून 2017। ये लीजिए बेटा, जून 2017, क्वेश्चन नंबर 5A, प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 11 एक्टिविटीज और उनका रिलेशनशिप दे रखा है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 को आपको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व होगा समझते हुए चले। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। एक्टिविटी ए से पहले लिखा हुआ प्रेसिडिंग एक्टिविटी में डैश। इसका मतलब जब हम ए एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ भी नहीं लगाना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए। इसके बाद इन दोनों ए के बाद बनेगा बी और सी। देखिए सॉल्यूशन समझा देता हूं यहीं पर मैं आपको। ये आ गया बेटा आपका, ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हमने बनाया ए एक्टिविटी, ए से हमने बनाई बी और सी एक्टिविटी। इसके बाद लिखा हुआ बी के बाद बनेगा डी। बी हमारा ये खत्म हो गया, बी के बाद हमने बनाया डी। ठीक है, बी के बाद हमारा डी हो गया और सी के बाद हमारा ई हो गया। ये सी के बाद हमारा ई हो गया। यहां तक खत्म हो गया हमारे पास। ई, ई के बाद ये क्वेश्चन में कहता है डी और ई, इसीलिए हमने एक मर्ज पॉइंट बनाया डी और ई को, जिससे कि हम बना पाएंगे एफ। ये एफ बन गया और एफ के बाद बनेगा हमारा जी और एफ के बाद बनेगा हमारा एच। तो हमने बना दिया जी, इधर बना दिया हमने एच। जी और एच बन गया और आपका जी के बाद बनेगा आपका आई और आई और एच मर्ज पॉइंट होंगे। तो हमने जी के बाद बना दिया आई और एच बना दिया हमने मर्ज पॉइंट और इन दोनों के बाद बनेगा जे और इनके बाद बनेगा के। तो ऐसा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी है। ठीक है, तो इसके बेस पर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ये आपको कवर करना बेटा, हो जाएगा। चलिए किसी के समझ में ना आए तो स्पेशल मुझे वो मैसेज कर देगा, मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा। और यदि पूरा डायग्राम कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन में डायग्राम बनाए जाते हैं, तो क्लास नंबर 1 में सिर्फ मैंने डायग्राम बनाना सिखाया ओनली। तो नेटवर्क डायग्राम कैसे बनते हैं, क्या क्या रूल्स होता है, कितने टाइप के डायग्राम बनते हैं, वो सब मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया है। तो और डिटेल में आपको नॉलेज चाहिए तो क्लास नंबर 1 को आप देख सकते हो। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा पहला। इसके बाद और कब एग्जाम में क्वेश्चन आया? दिसंबर 2017। हाँ जी, दिसंबर 2017। जून का हमारा हो गया, एक बार देख लेते हैं। दिसंबर 2017 का पेपर, इसको करते मिनिमाइज। दिसंबर 2017, ये लीजिए बेटा। ये आ गया बेटा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया बेटा, आप चेक कर सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इसको? ठीक है, ड्रॉ द नेटवर्क फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड क्रिटिकल पाथ एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये मैं क्वेश्चन को होमवर्क में करा चुका हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में करा चुका हूं अपनी बुक के अंदर। कौन सा टाइम का क्वेश्चन? दिसंबर 2017 का। तो आप मेरी फर्स्ट क्लास देखोगे तो उसके अंदर आपके समझ में आ जाएगा। ये लीजिए मैं अपनी बुक में दिखाता हूं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, दिसंबर 2017। और मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा था बेटा, हमने अभी जो क्वेश्चन करा था। ठीक है, 6 आप कर लोगे तो वो क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे यहां पे है 6 जून 2017 में।
हाँ जी, ये आगे बेटा क्वेश्चन दिसंबर 2017 में आया था ये, और ये तो 2016 सिलेबस में आया था। और ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, ये सिलेबस 2012 सिलेबस का है। दिसंबर 2017 में 2012 सिलेबस का भी क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में ये आया है, और ये क्वेश्चन हमारा 2016 सिलेबस में आया है। ठीक है, तो एक अटेम्प्ट के अंदर दोनों सिलेबस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो ये मैंने करा दिया था होमवर्क में, प्रैक्टिस करा दी होगी आपको, देख लेने एक बार, नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, मैं ओवरव्यू करा रहा हूं मैं सिर्फ अभी इसमें। और इसी के साथ अब चलते हैं हम, एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। ठीक है, हाँ जी, दिसंबर 18 में देखते हैं। दिसंबर 18, जून 17 हो गया, दिसंबर 17 हो गया, और जून 18 में नहीं आया था इसमें से पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, जून 18 में नहीं आया था, इसके बाद दिसंबर 18 में आया है एग्जाम में क्वेश्चन। दिसंबर 18, दिसंबर 2018, ये लीजिए बेटा, ये आ गया बेटा, देखो फिर से वही ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। ड्रॉ द नेटवर्क फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन को मैं भी बताऊंगा बेटा, समझाऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे, एक बार नहीं कई कई बार क्वेश्चन आ रहे रिपीट होके। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, दिसंबर 18 का आया ये पेपर, इसके बाद दिसंबर 18 के बाद आपका दिसंबर 19 में भी आया है। ये लीजिए दिसंबर 19, देखिए बेटा दिसंबर 19 में फिर ये क्वेश्चन आया बेटा, देखिए ये आ गया बेटा इस टाइप का क्वेश्चन, दिसंबर 19 में आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा। देख रहे हो आप कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ये, दिसंबर 19। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाँ जी, हमने लिखवाया क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने क्लास में होमवर्क दिया था बेटा, वीडियो क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 मैंने दिया था होमवर्क। हो सकता कुछ बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हो, तो मैं इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, ये लीजिए बेटा, हाँ जी, लिखा हुआ है बेटा, ड्रॉ द नेटवर्क फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड क्रिटिकल पाथ एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। पहले हमें नेटवर्क ड्रॉ करना है, उसका क्रिटिकल पाथ बताना और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बतानी है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो बेटा यहां पर, यहां लिखा 1 से 2 एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 2.5 मंथ, 2 से 3 की ड्यूरेशन है 2.5 मंथ, 2 से 4 की ड्यूरेशन है 1.5 मंथ। तो आप बुक खोल लेंगे, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं बेटा। हाँ जी, 1 से 2 और 2 से 3 या 2 से 4, देखो कैसे। हाँ जी, हमें बनाना बेटा क्या, यहां पे आएंगे, यहां एक नोड का नाम लिखेंगे। ठीक है, और एक्टिविटी बनाएंगे, इस एक्टिविटी का नाम क्या होगा, और ये नोड होगा हमारे पास 2। इसका मतलब ये है, ये जो एरो है इसका, इसको बोलते हैं एक्टिविटी। ये क्या एक्टिविटी होगी, 1 से 2, और टाइम कितना बेटा, 2.5 मंथ। फिर 2 से 2 एक्टिविटी है, 2 से 3 और 2 से 4। सॉरी, ये हाँ जी, 2 से 3 और बेटा 2 से 4। 2 से 3 का टाइम था,
हाँ जी, 2 से 3 का टाइम कितना है? क्या हो रहा है? 2.5। और बेटा 2 से 4 का टाइम कितना है? 1.5। इसके बाद इसके बाद 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4 और 3 से 5, 1 1। 3 से 4 और 3 से 5। हाँ जी, 3 से 4 और 4 से 5। देखे बेटा, 3 से 4 एक तो 1.0, और एक हमारा पास 4 से 5 और 3 से 5। देखें, 3 से 5 भी है, एक तो 3 से 4 है। हमने 3 से 4 बना दिया 1, 3 से 5 और 4 से 5। 4 से 5 में 2 है और 3 से 5 में 1 है। हाँ जी, 3 से 5 में कितना है? 3 से 5 में देखें बेटा 1 है, और 4 से 5 में कितना है? 2 है। अब 5 के बाद 5 से 6 है और 5 से 7 है। 5 से 6, 5 से 7 है, 5 से 6 में 3 है, और बेटा 5 से 7 में 1.5 है, और इसके बाद लास्ट में कहता है 6 से 7 है। आप चेक कर लेंगे बुक में 1.5 है। ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम बनके हो गया है तैयार। हाँ जी, क्वेश्चन का डायग्राम बनके तैयार हो गया है। अब हमें निकालना है इसमें क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ निकालना सभी पे आता होगा। कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पाथ? बेटा एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक जाना है हमारे पास। तो कौन सा ऐसा पाथ है जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा? जैसे 1 से 2 में जाएंगे तो 2.5, फिर 2 से लेकर 3 पे जाएंगे तो 2.5, फिर 3 से दो तरीके हैं, एक 4 पे यहाँ आने के और एक 4 पे हम आ सकते हैं डायरेक्ट 2 से यहाँ जाके। एक तो है 2 से डायरेक्ट 4 पे चले जाएं, एक तरीका 2 से पहले 3 पे जाएं, 3 से फिर 4 पे आएँ, फिर ऐसे ही 4 से डायरेक्ट 5 पे चले जाएं, ठीक है, या फिर 3 से हम डायरेक्ट 5 पे आ जाएं। इधर से एक तरीका 5 से 6 पे जाएं और 6 से 7 पे आएं, या फिर 5 से 7 पे। तो कई सारे रास्ते हैं हमारे पास जाने के। हमें ढूंढना क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ सबसे बड़ा रास्ता ये रहा बेटा, जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी आ रही होंगी और टाइम ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होगा। देखो 1 से 2, फिर 2 से हम जाएंगे 3 पर, फिर 3 से हम जाएंगे 4 पर, फिर 4 से हम जाएंगे 5 पर, 5 से हम जाएंगे 6 पर, और 6 से हम जाएंगे 7 पर। इसका मतलब एक तो 1 से 2 की एक्टिविटी 1 2 3 4 5 और टोटल एक्टिविटी हो गई 6। इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पाथ। ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 से 2 का टाइम कितना बेटा? हाँ जी, हाँ जी, 1 से 2 का टाइम कितना है? 2.5 प्लस 2 से 3 का टाइम कितना है? 2.5 प्लस 3 से 4 का टाइम कितना है? 1 प्लस 4 से 5 का टाइम कितना है? 2 प्लस 5 से 6 का टाइम कितना? 3 प्लस
6 से 7 1.5, चेक कर ले बेटा कितना आता है। 2.5 और 2.5 5 हो गया, 6 7 और 8 9 10 11 और 12 12.5, तो इक्वल टू 12.5 मंथ। बेटा ये हमारा क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिर्फ इतना सा पार्ट करना था और ये क्वेश्चन 6 7 10 मार्क्स तक, 9 मार्क्स तक, 8 मार्क्स तक आता है एग्जाम में। बताइए इतना सा पार्ट करने में 1 से 2 मिनट लगेंगे बच्चों को, और 10 मार्क्स तक, 6 से 7 मार्क्स तो मिनिमम है, 6 मिनिमम, और 8 भी तक भी आता है बेटा, आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो 16 मैंने करा दिया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी 16 हमने कर लिया, 6 हमने हमारा हो गया, 16 हो गया। अब बात करते हैं 1 2 4 7 9 और 15 की। ओके तो समझिए बेटा, इसी के साथ साथ जो मैंने आपको लिखा क्लास नंबर 1, हाँ जी क्लास नंबर 1 में 6 भी मिल जाएगा, और द्वारा लिखेंगे यहां पर क्लास नंबर 1 में और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे मैंने कराए। बेटा मैंने क्लास नंबर 1 के अंदर और भी क्वेश्चन कराए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन कराए हैं? क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने क्लास नंबर 1 में कराया, 2 भी कराया है और 4 भी कराया है। तो इसका मतलब 1 2 4 भी हो जाएंगे आपके क्लास नंबर 1 से। जिस बच्चों ने कर ली होगी क्लास उनके हो चुके होंगे, जिन्होंने नहीं किया तो क्लास नंबर 1 देख लें, तो उनका 1 2 4 भी हो जाएगा। 6 और 16 हो गए, अब बचे 7 9 और 15। चलिए, और इसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, यदि आप क्लास नंबर 2 को देखते हो तो क्लास नंबर 2 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करा दिया है। इसके बाद क्लास नंबर 3, हाँ जी क्लास नंबर 3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 भी करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने करा दिया है बेटा क्लास नंबर 3 के अंदर। तो बेटा हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। अब सिर्फ क्वेश्चन कौन सा बचा हुआ है? सिर्फ क्वेश्चन बचा हुआ 15। चेक करें, 9 भी बता दिया, 7 भी बता दिया, 1 2 4 भी बता दिए हैं मैंने आपको, 6 और ये कराई दिए हैं। अब बचा हमारे पास 19। इसी के साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं बेटा अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा क्वेश्चन मैंने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा क्वेश्चन मैंने अपनी बुक में कराया है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से समझो क्या कहना चाहता हूं बेटा। मैं आपसे कह रहा हूं, नीचे ले आता हूं मैं थोड़ा सा इसको, 15 क्वेश्चन करना है ना हमें। चलिए 15 को समझाता हूं सिर्फ। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 15 से रिलेटिव है। हाँ जी, क्लास नंबर 4 में मैंने क्वेश्चन कराया बेटा आपको एक 14, ठीक है, क्रैश कॉस्ट का, और इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क था। वैसे ये क्वेश्चन इतना बड़ा एग्जाम में कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा बेसिक पार्ट मैं आपको समझा दूंगा। वैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 15 इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमारी स्टडी मैट में था, इसलिए मैंने आपको दे दिया। इसको मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। और एक बार क्वेश्चन देखेंगे बेटा, हमारा गुजरात के अंदर आपको बताया था मैंने, दिसंबर 2017 में री अटेम्प्ट हुआ था। तो री अटेम्प्ट के अंदर भी एक क्वेश्चन आया है, देख ले। ये रहा बेटा, ये गुजरात में हुआ था एग्जाम, री अटेम्प्ट हुआ था गुजरात में दिसंबर 2017 में, वहां भी ये क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में बड़े आसानी से हो जाएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन है, ड्रॉ द नेटवर्क फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड क्रिटिकल पाथ एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कितना इजी है ये क्वेश्चन, आपका हो जाएगा होमवर्क में, प्रैक्टिस कर लोगे। अब मैंने कहा बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बेटा।
तो मैंने सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन बता दिए आपको कहां कहां से कैसे मिले बेटा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। स्टैटिमैट खोलते हैं हम इंस्टीट्यूट का। यदि मुझे अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 15 कराना है तो पहले मैंने अपनी बुक खोली और इसमें दिखा दे बेटा क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। और ये हमारी स्टैटिमैट के अंदर भी है क्वेश्चन, CMA इंस्टीट्यूट का मटेरियल निकल के आ जाओ बाहर। ये आ गया हमारा और इसका पेज नंबर 164 पे आते हैं हम, जहां पर हमें ये क्वेश्चन मिलेगा। वन 164 पे जाना है हमें। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल क्रॉसिंग कोर्स का है। तो क्रैश कोर्स के बारे में क्वेश्चन नंबर 14 मैंने क्लास नंबर 4 में कराया, उसी से रिलेटिव है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन को बता देता हूं। करेंगे क्या बेटा, पहले बनाएंगे हम नॉर्मल के अकॉर्डिंग डायग्राम, नॉर्मल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने बनाया डायग्राम। और डायग्राम के अंदर हमने नॉर्मल टाइम रख दिया, ये जो नॉर्मल टाइम दे रखा है नॉर्मल टाइम रख देंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। और इसका निकालेंगे हम क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ जो निकल के आएगा हमारा वो आएगा 22 आएगा। और उस क्रिटिकल पाथ का नाम है 1 से 2 एक्टिविटी, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7। ये हमारा क्रिटिकल पाथ है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा टाइम हमें लगेगा। तो क्रिटिकल पाथ आ गया। अब क्रिटिकल पाथ आ गया तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है हमारी 100 रुपीज। तो देखो क्या करेंगे, क्योंकि पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा, इसके दो पार्ट समझ लो पहले यार आसानी से। ड्रॉ द नेटवर्क, नेटवर्क बन गया आसानी से। क्रिटिकल पाथ निकालना निकल जाएगा। और व्हाट आर द नॉर्मल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या होगी कॉस्ट के साथ, ये बताना है। हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ ये दो पार्ट पूछे जाएं। ये लीजिए डायग्राम बन गया। अब प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 22 वीक एंड कॉस्ट कितनी आएगी। तो सिंपल सा पार्ट है, टोटल नॉर्मल कॉस्ट दे रहा कि क्वेश्चन में टोटल कर लेना बेटा 4700। और इनडायरेक्ट कॉस्ट है पर डे 100 रुपीज। यदि ये काम 22 दिन में कंप्लीट खत्म होगा तो बेटा 22 इंटू 100, इसका मतलब 100 रुपए 2200 रुपए ये खर्च होंगे। टोटल मिलाकर बेटा 6900 रुपीज खर्च होंगे। ये हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। यहां तक का पार्ट तो बड़ा इजी था। थर्ड पार्ट जैसे उन्होंने दे दिया, थर्ड पार्ट की वजह से क्वेश्चन बढ़ गया। जैसे क्रैश द रेलेवेंट एक्टिविटी सिस्टमैटिकली एंड डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम एंड कॉस्ट। लीजिए अब देखो बेटा यहां पर किसका मतलब यह है, यदि हम एक्टिविटी 1 से 2 में क्रैशिंग कराएंगे तो ये 6 दिन वाला काम हो जाएगा हमारा 4 दिन में खत्म। लेकिन जहां हमारे खर्च होते थे पहले 600 रुपए, अब खर्च होंगे वहां पे 1000 रुपए। तो लॉजिकल देखो, यदि हम एक दिन भी कम करते हैं तो हमारे कितने रुपए की कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है बेटा। यहां पर चेक करो 4 और 6, इसका मतलब है 6 में से 4 2 माइनस 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 दिन हमारे टाइम कम हो सकता है, लेकिन कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी 400 रुपए। इसका मतलब कॉस्ट स्लोप आएगी 200 रुपए पर डे। तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हम क्रैशिंग से जब कराते हैं जब हमारी कॉस्ट हमारी क्या आ जाए बेटा, इनडायरेक्ट कॉस्ट से कम आ जाए। यहां पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी हमारी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट से कम नहीं आ रही। चेक करा रहा हूं मैं आपको, 400 और 200, 2 दिन कम होंगे, 2 दिन कम होंगे। और यहां पे इंक्रीज कितने हो रहे हैं बेटा आपके 1400 रुपए। इसका मतलब 2 दिन में 700 रुपए। इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं आता बेटा, यहां पर 700 रुपए एक दिन में बढ़ जाते हैं। ओके जी, यहां पर 5 दिन की जगह ये काम हम 3 दिन में कराते हैं तो बेटा 2 दिन कम हो जाते हैं, लेकिन कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है 1000 रुपए। इसका मतलब एक दिन में 500 रुपए बढ़ेगी कॉस्ट, नहीं कराना। यहां भी देखते बेटा 3 की जगह 4, 2 दिन कम हो जाएंगे, लेकिन कॉस्ट कितनी बढ़ेगी 450 और यहां पर 650। इसका मतलब हमारे पास 450 और 650 में डिफरेंस कितना 200, और दिन कितने 200, इसका मतलब 100 रुपए। इसका मतलब कोई फर्क तो पड़ा नहीं, 100 रुपए इनडायरेक्ट कॉस्ट है, 100 रुपए हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। और ये एक्टिविटी कौन सी आ रही है बेटा हमारी 2 से 5। और हम देखेंगे तो बेटा क्रिटिकल पाथ में 2 से 5 तो हमारी एक्टिविटी नहीं है।
2 से 5 में तो हमारी क्रिटिकल पाथ में एक्टिविटी नहीं है, तो हमें किन किन एक्टिविटी की कॉस्ट स्लोप देखनी है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 7। तो 1 से 2 में नहीं है, 2 से 4 में भी नहीं आई। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे 4 से 6, 4 से 6 यहां देखिए बेटा 8 की जगह 4 दिन, लेकिन कॉस्ट कितनी बढ़ रही है हमारे पास? 2200 रुपए। कोई फायदा ही नहीं है। एक दिन में कितने आएगी? 2200 डिवाइड बाई 4, लगभग 450 रुपए एक दिन में कॉस्ट बढ़ेगी। क्या फायदा? 100 रुपए इनडायरेक्ट कॉस्ट बचा रहे हैं और साथ में 450 रुपए पर डे के हिसाब से खर्च करेंगे, नहीं करा सकते। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें बाद में 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7 में भी देख लें बेटा, एक दिन के लिए वजह से 350 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे हमारे पास, कोई फायदा नहीं है। तो इसी वजह से आप जब इसको बनाओ के देखोगे, प्रैक्टिकली करके दिखाना था सिर्फ, बाकी बड़ा काम नहीं है। तो देखो सबसे मिनिमम कॉस्ट हमारी कितनी आई है? 6900। अब मैं आपको एक्टिविटी की ये क्रैश कॉस्ट स्लोप आ गई। अब चेक करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो यदि हम ये लगाते हैं तो बेटा टोटल कॉस्ट आएगी हमारी 7000, बढ़ गई कॉस्ट 100 रुपए, कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं और में देखते हैं, यहां कॉस्ट आ रही है बेटा दूसरे मेथड से 9050। देखो ये 16 दिन में कराते हैं तो यदि इस काम को हम 16 दिन की जगह 15 दिन में भी करा लेते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट आएगी 9700। इस मेथड सब पे हमने अप्लाई कर करके दिखा रहे हैं। यहां पे कॉस्ट आएगी हमारी 14 दिन में कराएंगे तो 10650, यहां पे कॉस्ट आएगी 11750, यहां कॉस्ट आएगी 11750। तो इसका मतलब क्या है? क्रैशिंग कराने का कोई फायदा नहीं। लास्ट में लिखा आल्सो नो फर्दर क्रैशिंग इज पॉसिबल, तो हेंस मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 13 डेज, ठीक है, डेज विद द कॉस्ट 11750। मिनिमम ड्यूरेशन 13 डेज है तो उसकी कॉस्ट कितनी? 11750 है इसके अंदर, और कोई हमारी क्रैशिंग नहीं हो सकता। हमसे पूछे क्रैशिंग हमें कराना चाहिए या नहीं, तो हम डिसीजन लेंगे क्रैशिंग नहीं कराना चाहिए। यदि क्रैशिंग कराएंगे भी तो सबसे मिनिमम हमारे 13 दिन लगेंगे और कॉस्ट आएगी ये, इससे कम दिन में काम नहीं हो सकता। तो 13 दिन में काम करा के क्रैशिंग कराएंगे तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, तो क्रैशिंग नहीं करानी चाहिए। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये इस टाइप से हो गया है बेटा, और मैंने अब पूरा चैप्टर के क्वेश्चन समझा दिए आपको, ठीक है। तो इस चैप्टर में से अभी तक हम देखें तो कोई बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए और क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, और एक बार नहीं 6 बार क्वेश्चन, 6-7 दफे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। आप देखोगे एग्जाम के क्वेश्चन तो कितने सारे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो मैंने डाले भी नहीं है इसमें अपनी बुक के अंदर, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, लेकिन सेम क्वेश्चन आते हैं। दिसंबर 18 के बाद मैंने डाले नहीं है, दिसंबर 18 के बाद भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन जून 19 में भी आया एक क्वेश्चन, ठीक है। एक रीअटेम्प्ट का क्वेश्चन नहीं डाला मैंने, 2 क्वेश्चन तो यही हो गए। और ये देखो इसके बाद में 2, एक ये क्वेश्चन दिसंबर में आया, 3 एग्जाम के क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, 3 और 1 4, 17 को देखो 4 और 5 क्वेश्चन, पांच और एक ये क्वेश्चन 6। इस चैप्टर में से देखो कितने क्वेश्चन आए एग्जाम में, 6। अब तो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, पहले आए थे तो 2012 में बड़े क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, और बहुत इजी है, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कोई टेक्निकल नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते नहीं है। छोटे क्वेश्चन देखोगे तो बहुत इजी है, 1-2 क्लास में ही आपका सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक ये आ गया क्वेश्चन 7, एक ये आ गया 8, 9, 10, 2 बार आया ये क्वेश्चन, देखा इतनी बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुके हैं बेटा, तो ये कवर करके जाना है, ठीक है। और क्लास आपको अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा। नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी ही, ठीक है, नेक्स्ट क्लास भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप
बेल आइकन को दबा देंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एग्जाम सीरीज को यदि आप कर लेते हो तो बेटा OMSM के अंदर कभी आप फेल नहीं हो सकते, कभी भी। आपके बड़े आसानी से मुश्किल 10 से 12 घंटे की टोटल सारी क्लासेस कवर करके आप बड़े आसानी से बेटा 70+ मार्क्स ला सकते हो। इसलिए बने रहिए मेरे साथ और नेक्स्ट सीरीज नए टॉपिक के साथ आते हैं, नया लेक्चर के साथ। गुड बाय।